केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 मिश्र समानुपात यानी मिक्स्ड प्रोपोर्शन या इसको कहते हैं चेन रूल। कल हम लोग पार्ट 1 देखे थे। लास्ट में हम एक प्रश्न बताए थे जो VVI था एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट बच्चे ने कमेंट किया कि उस प्रश्न को 1 2 3 और बना के दिखाइए, उसमें क्लियर नहीं उनको हो रहा था। तो चलिए वही प्रश्न पहले 2 3 हम बनाएंगे, फिर पार्ट 2 का प्रश्न रूल नंबर 2 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का ही प्रश्न लेते हैं जो लास्ट में बनाए थे, सबसे लास्ट में उस प्रश्न को। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है 30 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त करते हैं। 5 दिन बाद इस कार्य पर कितना व्यक्ति और लगाया जाए कि काम को 10 दिन में समाप्त हो जाए। ठीक है, कह रहा है कि 30 व्यक्ति किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 25 दिन में समाप्त कर रहा है। 5 दिन बाद इस कार्य पर कितना व्यक्ति और लगाया जा रहा है। कह रहा है कि 5 दिन काम हुआ, कितना व्यक्ति किया था 25 दिन में 5 दिन काम हुआ, 5 दिन काम होने के बाद कितना व्यक्ति और लगाया जाए। पहले कितना व्यक्ति था 30 व्यक्ति, इसमें और कितना व्यक्ति हम लगाएं, व्यक्ति लगाया जाए कि काम जो है, ये जो कार्य जो है वो कितना दिन में समाप्त हो जाए, 10 दिन में समाप्त हो जाए। ये प्रश्न है। अब इसको हल कर लीजिए। आप हल करिएगा तो 30 25 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 20 बचेगा, बराबर। अब इसको यहाँ प्लस में है, गुना में है, तो इसको डायरेक्ट काट भी सकते हैं और नहीं तो आप हल भी कर सकते हैं। अगर हल करेंगे तो हल कर लीजिए। 3 दहों के 300 अब प्लस 10 गुना x 10x। ठीक है, इसको आप हल करिएगा तो कितना 3 दूनी 6 यानी 600 बराबर 300 और प्लस 10x। प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 600 में से 300 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 300, इधर बच जाएगा 10x। ये गुना में ये पट्टी भागा में 0 0 कट गया यानी x बराबर कितना 30। तो कह रहा था कि कितना व्यक्ति और लगाया जाए कि काम 10 दिन में समाप्त हो जाए। तो 30 व्यक्ति और लगाएंगे तो काम क्या हो जाएगा 10 दिन में 30 दिन में 30 व्यक्ति और लगाएंगे तो काम जो है 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर इसी को अगर हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, मान यही प्रश्न है। ठीक, प्रश्न यही है, क्या है कि 30 × 25 - 5 इक्वल टू 30 + x × 10, यही है। अब इस प्रश्न को ऐसे भी आप हल कर सकते हैं। आप इसको 30 25 में से 5 गया 20 हो गया, बराबर 30 + x और गुना क्या 10। तो 10 से काटेंगे, 10 दूनी 20 कट गया, 3 दूनी 60 बराबर 30 + x। ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 60 में से 30 जाएगा, बचेगा कितना 30, x बराबर 30। तो यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन था, ये कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ। चलिए सेम प्रश्न इसी टाइप पर 1 2 प्रश्न और बनाते हैं। कह रहा है एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। 3 दिन बाद क्या हो गया 300 सैनिक और आ गए। शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, यही प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिए। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिक थे। कितना सैनिक 500 सैनिक के लिए 27 दिन का खाद्य सामग्री था। कितना दिन का था 27 दिन का खाद्य सामग्री था। 3 दिन बाद 300 सैनिक और गए गए। 3 दिन जब बीता तो क्या होता है कि 500 सैनिक पहले से थे और 300 सैनिक और आ गए, तो 500 और प्लस 300 कितना हो गया टोटल
800 सैनिक हो गए। शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो कह रहा है जो सामग्री है वो कितना दिन तक चलेगा, ये निकालना है आपको। आप हल कर दीजिए। तो 527 में से 3 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 27 में से 3 चला जाएगा, 24 बचेगा, बराबर 800 और गुना D1, वही दिन निकालना है। तो ये गुना में है, ये पटी जाएगा भागा में, तो यहाँ से आप काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से काट दीजिए, 8 तिया 24, तो 5 तिया 15, यानी D1 बराबर कितना हो गया? 15 दिन। यानी शेष सामग्री कितने दिनों के लिए आप पर्याप्त है? तो 15 दिनों के लिए पर्याप्त है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ जाने से यह भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे? आरंभ में एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। कितना दिन का? 42 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ जाते हैं। कुछ व्यक्ति कह रहा है, व्यक्ति की संख्या यहाँ दिया हुआ नहीं है, कुछ व्यक्ति की संख्या कह रहा है एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। मान लें हम व्यक्ति को एक्स कहते हैं, तो एक्स व्यक्ति के लिए 42 दिन का क्या था? भोजन था। 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ जाते हैं। जब 10 दिन बीत जाता है, 10 दिन बीत जाता है, ठीक, 10 दिन बीत जाता है तो क्या होता है? 200 व्यक्ति और आ जाते हैं, यानी एक व्यक्ति में 200 व्यक्ति और आ जाते हैं। आ जाने से यह भोजन 24 दिन में क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ये जो भोजन है वो 24 दिन में समाप्त हो जाता है। आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे, ये आपको निकालना है। तो x इंटू 42 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 32 बचेगा, बराबर गुना करिए या तो काटिए तो कटेगा, नहीं तो यहाँ से गुना कर दीजिए पहले। 24x तो 24x प्लस 24 दूनी 48 पर 2 जीरो, ठीक। 4 को एक तरफ और 4 को एक तरफ करेंगे, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तब 32 में से 24 चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 8x बच जाएगा, बराबर 4800। गुना में ही पटी, भागा में 8 से काटेंगे, 8 छक 48, यानी x बराबर कितना बच गया? 600। x बराबर 600। तो आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे? तो आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे? तो 600 व्यक्ति थे। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, आप आराम से प्रश्न को बनाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका रूल नंबर 2। चलिए रूल नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है कि एम व्यक्ति D1 दिनों में W1 कार्य करे तथा उसी कार्य को M2 व्यक्ति D2 दिनों में W2 कार्य करे तो कह रहा है M1 व्यक्ति D1 दिनों में W1 कार्य करे तथा उसी कार्य में M2 व्यक्ति
D2 दिनों में W2 कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो। ये आपका रूल नंबर 2 है। चलिए प्रश्न देखिए इस पर। 20 व्यक्ति 20 दिन में 20 व्यक्ति 20 दिन में दिन और व्यक्ति ऊपर लिखेंगे 100 किताब मढ़ता है। 100 किताब मढ़ता है तो किताब मढ़ रहा है यानी काम हो रहा है तो वो कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 100 किताब मढ़ता है। ठीक। फिर कह रहा है कि 160 व्यक्ति 25 दिन में कितना किताब मढ़ेंगे, यानी W2 निकालना है, कितना किताब मढ़ेंगे। अब इसको हल करना है, आप हल कर दीजिए। आप चाहें तो ऊपर नीचे काट सकते हैं या ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, तो जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 0 कट गया, ऊपर बच गए 2 दूनी 4 और गुना करके आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। नहीं तो एक लाइन और लिखेगा तो हल करिए। ऐसे तो डायरेक्ट आप करिएगा तो 160 गुना 25 और गुना या तो 25 × 100 और 100 में 1600 से गुना करिएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से काटिएगा तो आप काट ले 2 दूनी 4, 2 और 2 4, 4 से काटिएगा तो 4 × 16 यानी 40 और कट के छोटा हो गया तो 25 × 100 यानी कि W2 बराबर 25 × 100 और एगो 0 यानी 1000। इस तरह से आपको हो गया कि 160 व्यक्ति 25 दिन में कितना किताब मढ़ेगा, तो 1000 किताब मढ़ेगा। हल करना आपके मैंने, आप धीरे धीरे जैसे भी आपका प्रैक्टिस है आप उस तरह से कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, प्रश्न को कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक। जितना फास्ट कीजिएगा उतना जल्दी आंसर निकलेगा। अगला प्रश्न, 16 व्यक्ति 10 दिन में 25% काम करते हैं। कह रहा 16 व्यक्ति जो है 10 दिन में 25% काम करते हैं, तो काम कहाँ, नीचे बराबर 30 व्यक्ति शेष कार्यों को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 30 व्यक्ति शेष कार्यों को यानी शेष कार्य को कितने दिनों में, दिनों की संख्या पूछ रहा है कि कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो प्रतिशत में हम लोग जानते हैं अगर पूरा काम तो 100, तो 100 में से 25%, 16 व्यक्ति 10 दिन में कर रहा है तो 30 व्यक्ति कितना दिन में यानी कि 75% काम करेगा। ये हो गया। ठीक है। अब जैसे मन है वैसे काटिए, जैसे मन है वैसे आप इसको काट सकते हैं, ऊपर नीचे तिरछा तिरछा जैसे काटना वैसे काट सकते हैं। अब जैसे सोल्व करना चाहें आपकी सुविधा के लिए काट दीजिए। मान ले हम काट दें 25 75, 3 से काट दिए 10, ये 10 से ये 10 ख़त्म, यानी D2 बराबर क्या बच गया, तो 16, यानी कि 30 व्यक्ति शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो 16 दिन में समाप्त करेंगे। तो बहुत ही आसान है, आप बनाइए। ठीक। आगे प्रश्न करते हैं। कह रहा है कि 20 व्यक्ति 6 दिनों में किसी कार्य का 3/5 भाग करते हैं, तो कितने व्यक्ति 16 दिन में शेष कार्य को समाप्त करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, भाग आ गया है ना, तो 1 भाग चलिए आप ऐसे समझ, 20 व्यक्ति 6 दिनों में किसी कार्य का 3/5 भाग करते हैं। ठीक। तो कितने व्यक्ति, यानी कि M2 पूछ रहा है कितना व्यक्ति
16 दिनों में शेष कार्य को समाप्त करेंगे। यानी शेष कार्य, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी काम भाग में लेते हैं तो एक होता है। ठीक, यहाँ पर समझिए कि एक भाग बराबर पूरा काम, तो एक भाग में 3/5 भाग तो हो गया है, तो बच रहा है कितना, तो इससे घटा देंगे। तो एलसीएम कितना हो गया 5, 5 एकम 5 माइनस 5 से 5 कट गया 3, यानी कितना हो गया 5 में से 3 गया तो 2 और बटा में 5, यानी 3/5 भाग में काम तो हुआ था, 3/5 भाग काम करते थे, तो शेष काम कितना बच रहा था 2/5 भाग। ऐसे 3 में से 2 काम हो गया है, तो 5 में से 3 हो गया है तो 2 बचा। ये बाद में आ जाएगा, बाद में कर लेंगे, अभी हम समझने के लिए पूरा इतना करके दिखाएं आपको। चलिए ठीक, अब तो आप निकाल लीजिएगा 3/5 यहाँ 2/5, तो ये 5 से 5 तो कट जाएगा। ठीक, अब काट दिए, 3 दूनी 6, ये कट जाएगा। यहाँ से काट दीजिए, 2 से काटिएगा तो 8 दूनी 16, ये 2 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, और इस 4 से काटिएगा तो 4 5 20। अब तो कुछ नहीं बचा, अब सीधे बचा M2 बराबर कितना 5, यानी कि 5 व्यक्ति 16 दिनों में शेष कार्य को समाप्त करेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत से भी आपको क्वेश्चन जोड़ के दिखा दिए, भाग से भी क्वेश्चन जोड़ के दिखा दिए। अगर नहीं समझ में आया तो इससे करेंगे, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते तो इस तरह से हल करके कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में टाइम लगेगा, फिर आराम से हो जाएगा। आपको होमवर्क में करना है एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल का 7 पेज नंबर 337 पर ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन पेज नंबर 340 पर मिलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 53 पेज नंबर 343 पर आपको मिलेगा। तो 7 क्वेश्चन आपका रूल नंबर 2 पर है। आप इसको बनाइए 1-2 बार, इस वीडियो को देखने के बाद, नोट बनाने के बाद आप बनाइए। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि M1 व्यक्ति H1 घंटे प्रतिदिन कार्य करके D1 दिनों में कार्य करे तथा M2 व्यक्ति H2 घंटा कार्य करके D2 दिनों में कार्य करे, तो यानी कह रहा M1 व्यक्ति ठीक H1 घंटा प्रतिदिन कार्य करके D1 दिनों में कार्य करे तथा M2 व्यक्ति H2 घंटा कार्य करके D2 दिनों में समाप्त करे, तो ये आपका रूल नंबर 3, यही आपका कह रहा है रूल नंबर 3। तो चलिए इस पर आप 1-2 प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है यदि 32 व्यक्ति एक खेत की फसल को 8 घंटे कार्य करके किस दिनों में काट सके। कह रहा 32 व्यक्ति जो है एक खेत की फसल को 8 घंटा, घंटा ऊपर व्यक्ति ऊपर और डे दिन ऊपर ठीक करके 21 दिनों, 21 दिन है दिनों में काट सके, तो 28 व्यक्ति इस खेत के फसल को 10 घंटा कार्य करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हल कर दीजिए, जैसे भी आपको हल हो रहा आप हल करिए। आप 8 से काटिए, अगर हम 8 से काट रहे हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 28, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, और इससे काट दीजिए 5 दूनी 10। अब तो नहीं कटेगा, और इससे कट रहा है 7 या 21, अब तो नहीं कट रहा है, अब कोई नहीं कट रहा है। 32 दूनी 64, 32 6, अब नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है।
तो कर दिए 32 और गुना 3 इधर, अब बराबर इधर बच गया 5 गुना D2। अब तो कोई उपाय नहीं है कटने का, तो कोई उपाय नहीं है, तो गुना में इपटी भागा में, तो 32 तिया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 32 तिया 96 गुना में इपटी भागा में, अब बराबर D2। अब यही तो आपका पूर्णांक में आंसर आ गया। नहीं तो अगर दशमलव में आएंगे तो दशमलव में करेंगे। काटिए दशमलव में लाते हैं, 5 एकम 5 बच गया 4 यानी 46 हो गया। 5 45 बच गया 1, 5 दूनी 10 यानी D2 बराबर हो गया कितना 19.2 दिनों में समाप्त करेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इस टाइप के प्रश्न रहेंगे तो आपको HW होमवर्क में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 340 पर ही थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल में है। RS अग्रवाल बुक को ही पहले लेके चल रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 340 पर, क्वेश्चन नंबर 52 पेज नंबर 343 पर, ये 3 प्रश्न इसको बनाना है और 7 प्रश्न उधर, तो 7 3 10 प्रश्न बुक से। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।